बक्सर का लड़ाई हुआ था, आपको बताए थे ना कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसीटार था। यही बेंसीटार जो है उसी समय था। तो बेंसीटार के समय क्या हुआ था, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ठीक। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। तो वही 1764 जब बेंसीटार का समय था, उसी समय जो है बंगाल जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। और ये बताइए आप कि बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब किसे बनाया था बक्सर की लड़ाई में, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब गवर्नर जनरल तो पता नहीं बेंसीटार था, उसका नवाब कौन था, बंगाल का नवाब कौन था बक्सर की लड़ाई के वक्त, वो बताना है। अगला पढ़ेंगे आप। अगला है बड़े लास्ट, बड़े लास्ट ये कर दिया है जी, बड़े लास्ट, बड़े लास्ट, हाँ बड़े लास्ट ही है। तो बड़े लास्ट जो है, बड़े लास्ट का जो शासन, जो बड़े लास्ट के समय ही जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बड़े लास्ट के समय क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में। किसके किसमें बीच में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था, एक था इधर बड़े लास्ट, एक था हैदर अली, हैदर अली, ठीक है। जिसमें कि हैदर अली जो है ये जीत जाता है, और ये जो बर्लास्ट जो है ये क्या होता है, हार जाता है। ये इसका हार जाता है और ये जो है जीत जाता है। तो सबसे पहली बार जो है अंग्रेजों का जो हार का जो सामना हुआ था, इसी हैदर अली ने इसको हार का स्वाद चखाया था, ठीक है। तो बरेलास्ट जो के समय, बरेलास्ट ही जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली से हार गया था, ठीक है। तो अगला जो हाँ ठीक है, बरेलास्ट का जो शासनकाल है ये यहाँ देखिए 64 से 67 था ना, ये था 1765 से लेके 1769 तक, ठीक है। यहाँ तक इसका शासनकाल था बरेलास्ट का। बरेलास्ट का शासनकाल 1765 से लेकर 1769 तक था, जिसमें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में, इसी के समय जो है ये युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि ये पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, उस समय जो है गवर्नर कौन था, उस समय गवर्नर जो था वो था बरेलास्ट, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था, बरेलास्ट था, और बक्सर की लड़ाई के समय गवर्नर कौन था, बेंसीटार था। देखिए ये जो युद्ध हुआ है ना, ये सब युद्ध जो है ना आपको जो है ना कूट में जो है ना मिलाने के लिए दे सकता है। एक साइड आपका युद्ध दे देगा, एक साइड दे देगा गवर्नर, आप उसको कूट में जो है मिलाते रहिए आराम से बैठ के। तो वही जो है आपको मिलाने वाला चीज में इसमें पूछ सकता है। यदि ये पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो था बरेलास्ट। कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 के बीच में, जिसमें कि हैदर अली जीतता है और बरेलास्ट हार जाता है। पहली बार जो है भारतीयों ने जो है अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाया था, ठीक है। तो पहली बार ये जो हारा था, क्योंकि पलासी की भी लड़ाई हुई, बक्सर के बाद भी युद्ध हुआ, उसमें तो वो लोग जीतते चला गया। पलासी की लड़ाई तो एक षड्यंत्र के विरुद्ध से जीता था वो, तो जैसे वो जीत गया तो उसका और मनोबल बढ़ा, तो वो जो है बक्सर की लड़ाई में जो है पूर्णतः सफाया कर दिया। तो चलिए आइए अगला पढ़ेंगे, आखिर बरेलास्ट के बाद कौन आया था, इसको मिटा देते हैं। हाँ आगे आइए, तीसरा हो गया था, चौथा जो पढ़ना है, जैसे हम देखिए चौथा जो पढ़ना है वो है, देखिए कौन कौन सा बताया आपको, रॉबर्ट क्लाइव बताए, बेंसीटार बताए, बरेलास्ट बताए। अब जो पढ़ना है कर्टियर के बारे में पढ़ना है, कर्टियर जो है, इसके समय जो है बंगाल में जो है अकाल पड़ गया था। कर्टियर का शासनकाल 1769 से लेकर 1770 तक था। तो यही कर्टियर के समय जो है बंगाल में अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा 1770 में, ठीक। तो बंगाल में अकाल जो पड़ा था, किसके समय पड़ा था, कर्टियर के समय। ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको कूट के हिसाब से मिलाने में दिया हुआ है, वो आप देखिए और मिलान चिन्ह कीजिए, ठीक है। तो कर्टियर के समय जो है बंगाल में अकाल पड़ गया था। जैसे जब कर्टियर का शासनकाल जैसे खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है आता है कौन, वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये जो है वारन हेस्टिंग्स, इस वक्त जो है वारन हेस्टिंग्स जो है सिर्फ जो है बंगाल का गवर्नर है, अंतिम गवर्नर यही है, ठीक है। अंतिम गवर्नर जो है बंगाल का यही है, ठीक है। उस समय इसका शासनकाल जो था 1772 से लेकर 1773 तक था। वारन हेस्टिंग्स का जो गवर्नर के पद पे जो इसका शासनकाल था 1772 से लेकर 1773 तक था। ये जो है इसने जो है वारन हेस्टिंग्स ने जो है वास्तविक रूप से, ये पूछे कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता का जो स्थापित किया था वही था वारन हेस्टिंग्स। अब पढ़ना है कि आखिर वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, तो इसने क्या किया था वो पढ़ेंगे। तो वारन हेस्टिंग्स ने ये किया था कि वारन हेस्टिंग्स ने जो है जब ये गवर्नर के पद पर था, तो वारन हेस्टिंग्स ने ये जो है, इसने जो है, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पे, जैसे इसने जो है वारन हेस्टिंग्स ने 1772 से लेकर 73 तक था, इसने जो है, जैसे वो जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन को लागू किया था ना, तो वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। 1772 ईस्वी में जो है इसने वारन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, द्वैत शासन को समाप्त किया। कब किया, 1772 ईस्वी में। द्वैत शासन को लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसी वजह से जो है बंगाल जो है अकाल पड़ गया। जब वारन हेस्टिंग्स आया और जब इसने पता लगा कि आखिर बंगाल जो है इतना बड़ा कंगाल कैसे हो गया, तो इसने सर्वेक्षण किया, इसने पता लगाया यहाँ तक तो ये द्वैत शासन का प्रणाली है, कंपनी टैक्स वसूल ज़्यादा कर ले रहा है, जहाँ से किसी के पास 10,000 टैक्स लेना है उससे मतलब मनमाही टैक्स ले रहा है कंपनी। तो उसी के वजह से जो है इसने जो है खत्म कर दिया, द्वैत शासन को खत्म कर दिया। इसने कहा कि कर प्लस शासन प्रशासन, ये दोनों जो व्यवस्था है सिर्फ देखेगी कौन, कंपनी ही देखेगा, कंपनी। ये दोनों जो है कंपनी के हाथ में दे दिया, शासन प्रशासन और कर वसूलने की व्यवस्था दोनों किसके हाथ में दे दिया, कंपनी के हाथ में दे दिया। इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसने जो है वो जो मुगल बादशाह को जो 26 लाख रुपया जो दे रहा था ना टैक्स, वो जो है पेंशन बंद कर दिया, इसने टैक्स देना बंद कर दिया। तो इसने जो है मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया,
इसने जब गवर्नर के पद पे था तो इसने जो है कर को वसूलने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया था। कौन सा व्यवस्था? ठेकेदारी व्यवस्था। ठीक है, ठेकेदारी व्यवस्था इसने अपनाया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स ने जब ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया था, यह व्यवस्था जो है प्रारंभ में 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के लिए ही लागू हुआ था, जिस वजह से इसको पंचवर्षीय व्यवस्था भी बोलते हैं। तो कर को वसूल करने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था जो है किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। हम आपको पहले बताए थे, अगले चैप्टर में बताए थे कि आखिर जो है कर को वसूलने के लिए ठेकेदारी या इजारेदारी प्रथा जो लागू किया था वो किसने किया था? किस मुगल ने किया था? वो जो था मुर्शिद कुली खां। बताया था मुर्शिद कुली खां ने किसानों के लिए जो है एक तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया था, वो भी मुर्शिद कुली खां ने किया था। ये बताया कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से ढाका किस वर्ष लेके गया था? 1704 ईस्वी में लेके गया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम नवाब कौन था? अंतिम दीवान कौन था? वो था मुर्शिद कुली खां, जो 1701 ईस्वी में उसको नियुक्त किया था। किसी बुक में 1701 है, किसी बुक में 1700 ईस्वी है। ठीक है, ये डेट विवादित है, पहले भी बोले थे आपको। तो वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ तक जो है ये जो काम किया था, ये किया था गवर्नर के पद पे रह के। अब जो आएगा गवर्नर जनरल आएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनेगा, कौन बनेगा? फिर वारेन हेस्टिंग्स ही बनेगा। तो यहाँ तक जो है गवर्नर जो है बंगाल का जो गवर्नर थे खत्म हो गया। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो आइए, बंगाल के गवर्नर खत्म हो गया, अब जो पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। ठीक, इसको मिटा दें, आइए इसको मिटा देते हैं, जो आप वही करेंगे।